हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 10 मई और 10 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई गई है। तो देखिए अभी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई गई है, 9 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए बंगाल के कैलेंडर के हिसाब से बैसाख के 25वें दिन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन और अब इस बार इसे 9 मई को सेलिब्रेट किया गया है। देखिए 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इसको सेलिब्रेट इस बार 9 मई को किया गया है क्योंकि बंगाल के कैलेंडर के अकॉर्डिंग किया गया है। तो देखिए जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 में इनको साहित्य के लिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका उपन्यास था गीतांजलि और इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह भारत के जो कि महान दार्शनिक थे, सुधारक थे, लेखक थे, वक्ता थे और सामाजिक जो कि कार्यकर्ता भी थे। और देखिए भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने में इन्हें महत्वपूर्ण योगदान इनको दिया जाता है। बांग्लादेश का जो कि राष्ट्रगान था आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना इनके द्वारा ही की गई थी। और भारत का भी राष्ट्रगान जो कि नेशनल एंथम है जनगण मन अधिनायक, उसकी रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा रचित है। और देखिए जो कि रविंद्रनाथ टैगोर थे, इनको अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड और सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके तहत इन्होंने ये अपनी दोनों ही उपाधियों को वापस कर दिया था। ऑप्शंस को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, और इसे हम पराक्रम दिवस के नाम से जानते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है और इसके कैरियर डे या फिर युवा दिवस के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जब फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो देखिए अभी जो कि जब फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना जो पुस्तक है वो लिखी गई है, कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक हमें बताती है कि किस प्रकार से एक आदिवासी जो कि लड़की है उसने उसकी प्रेरणादायक जो कहानी है उसको बारे में बताती है, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी हैं यह, और उड़ीसा के मयूरभंज जो कि जिला है उसके वहाँ पर छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। और वहाँ से इन्होंने किस प्रकार से कठिनाइयों से दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ता का प्रतीक बनी है और भारत के पहले नागरिक के रूप में इन्होंने जो अपनी छवि बनाई है भारत के लिए, तो उस सभी के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा गया है। और ये बुक लिखी गई है कस्तूरी रे के द्वारा, ये बुक लिखी गई है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो के शैलजा माई लाइफ एज ए कॉमरेड, तो माई लाइफ एज ए कॉमरेड बुक लिखी गई है के शैलजा के द्वारा। अमिताभ कांत, मैंने जैसे कल आपको बताया था, अमिताभ कांत के द्वारा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस बुक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। नीति आयोग के पहले सीईओ थे अमिताभ कांत। गीतांजलि श्री, देखिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था और यह भारत की लेखिका हैं जो कि, और इन्हें टॉम ऑफ सेंट जो इनकी कृति थी रेत की समाधि, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो देखिए मैड्रिड ओपन 2023 का जो कि खिताब है मेन सिंगल्स का जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अगर महिला सिंगल्स के लिए पूछा जाता है तो के साबालेंका हो जाएंगी जिन्होंने कि मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। देखिए यह मैड्रिड स्पेन में हर साल आयोजित किया जाता है और 2002 से इसे हर बार ही आयोजित किया जा रहा है इस मैड्रिड ओपन 2023 को। ऑप्शंस को भी क्लियर कर लेंगे तो देखिए प्रवीण चित्रवेल जो कि क्यूबा का एक देश, क्यूबा में स्थित है हवाना, और यहाँ पर पुरुषों की ट्रिपल जंप दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है प्रवीण चित्रवेल ने, और इन्होंने अपने नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ा है जो कि यहाँ पर क्यूबा के हवाना में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। मैक्स वेरस्टेपन, तो देखिए इन्होंने मियामी ग्रैंड्स जो कि खिताब है वो जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने। नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर थ्रो में इन्होंने इसको जीत लिया है। और देखिए नीरज चोपड़ा को हम ओलंपिक का जो कि गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। 7 अगस्त को इन्होंने ओलंपिक जीता था जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भारतीय अमेरिकी मूल की नीरा टंडन किस देश में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त हुई हैं। तो देखिए भारतीय अमेरिकी मूल की नीरा टंडन अभी अमेरिकी मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं, तो अमेरिका में ही घरेलू नीति के रूप में अभी नियुक्त हुई हैं। तो देखिए जो कि भारत के अमेरिका के व्हाइट हाउस में सलाहकार नीति के रूप में नेतृत्व करने वाली ऐसी पहली एशियाई जो कि अमेरिकी एशियाई महिला बनी है नीरा टंडन। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए इंडोनेशिया में अभी 42वां जो कि आसियान शिखर सम्मेलन है वो स्टार्ट हुआ है
दुबई में मशीन कैन सी 2023 जो कि परियोजना है वो स्टार्ट की गई है। दुबई में वहाँ का प्रोग्राम वो स्टार्ट किया गया है। यूक्रेन, तो देखिए यूक्रेन से एक चीज़ हम याद रखेंगे कि यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने अभी भारत से माफ़ी मांगी है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने जो कि हिंदू देवी हैं काली माता, उनके विकृत रूप से जो चित्र उन्होंने आपत्तिजनक फोटो जो उन्होंने बनाई थी सोशल मीडिया वगैरह पर, तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है यूक्रेन ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो देखिए किस राज्य सरकार ने अभी डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड तो देखिए बनाई है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो कि रामलला का भव्य मंदिर है उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर, और इसको अभी तो रामालैंड के तहत इसको विकसित किया जाएगा। तो देखिए रामालैंड में जो कि छोटे छोटे बच्चे होंगे या कोई बुजुर्ग होंगे, मतलब किसी भी आयु वर्ग के जो कि लोग होंगे वहाँ पर जाएंगे, तो उनको जो कि राम भगवान है उनसे संबंधित पौराणिक कहानियों को सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार की वहाँ पर इस जो कि परियोजना वगैरह है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, और उसी के तहत जो कि डिज्नीलैंड है कैलिफोर्निया में स्थित है, टूरिस्ट प्लेस है, तो इसी के तहत पर रामालैंड की विकसित करने के लिए इसको योजना बनाई है। एक चीज़ याद रखनी है आपको अयोध्या से ही कि यहाँ पर बेल्जियम की कंपनी है वीटो, और उसके द्वारा बायोडीजल परियोजना को स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में 2 साल के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश में कि लखनऊ में अभी जो कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो कि शुभंकर और उसकी मसाल जर्सी, तो अभी इन सभी का आयोजन यहाँ पे उद्घाटन किया गया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा। देखिए अगर आप बात कर लेते हैं कि पहले जो कि यूनिवर्सिटी गेम है कहाँ आयोजित हुए थे, तो वो हुए थे भुवनेश्वर में आयोजित हुए थे, उड़ीसा में स्थित है। सेकंड वाले हुए थे बेंगलोर में कर्नाटका में, एंड थर्ड अभी होंगे लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन को भी क्लियर करेंगे तो देखिए गुजरात में भारत का पहला सबसे बड़ा जो कि टॉय म्यूजियम है, पार्क है, वो खोला जाएगा। कर्नाटक से एक चीज़ याद रखनी है कि कर्नाटक में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, उसके साथ में ही यहाँ पर कर्नाटक में जो कि सबसे बड़ा 1507 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अभी इसको ओपन किया गया है। महाराष्ट्र तो देखिए अंडर वाटर जो कि टनल है उसको शुरुआत महाराष्ट्र में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का सबसे पुराना लैंडिंग जहाज सेवा मुक्त हुआ है, इसका नाम क्या है? तो देखिए भारतीय नौसेना का सबसे पुराना जो कि लैंडिंग जहाज है जो कि उसको अभी सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, तो वो उसका नाम है INS मगर इसका नाम है। देखिए 1984 में इसको लॉन्च किया गया था। 1987 में इसे कलकत्ता शिपयार्ड जो कि कंपनी है और इंजीनियरिंग कंपनी है, तो उसमें इसको स्टार्ट किया गया था, और इस 36 सालों के बाद में अभी इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए INS विक्रांत जो कि स्वदेश निर्मित पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को भारत में शामिल किया गया था, जिसमें से कलंज कलवरी और खंडेरी थी, और वेला, बक्सी और वागीर थी। तो देखिए 5वें नंबर की है जो कि वागीर, 5वें नंबर की प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वें नंबर की पनडुब्बी है। INS ध्रुव तो देखिए लॉन्ग डिस्टेंस जो कि लॉन्ग ट्रैकिंग शिप है, और पहला लॉन्ग ट्रैकिंग शिप है INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बैकफिट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो देखिए जिस प्रकार से गद्दे वगैरह होते हैं स्लीप बेल वगैरह, तो उसी प्रकार बैकफिट का ये भी एक गद्दे की ही कंपनी है, तो इसमें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं अभी आयुष्मान खुराना नियुक्त हुए हैं। तो देखिए आयुष्मान खुराना भारत में यूनिसेफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। ऑप्शंस को देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर, सेवलॉन इंडिया जो सेवलॉन हैंड के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं सचिन तेंदुलकर। पंकज त्रिपाठी को अभी चुनाव आयोग ने जो कि नेशनल आइकन चुना है पंकज त्रिपाठी को। कार्तिक आर्यन तो स्मार्टफोन लावा के ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन। हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो देखिए अभी प्रोजेक्ट जो संजय है अभी लॉन्च किया है भारतीय सेना के द्वारा, अभी से लॉन्च किया गया है। देखिए उच्च क्षमता वाले सेंसर और उसके साथ में ही दूर से ही जो कि खतरे को भांपने के लिए, खतरे को पता लगाने के लिए इसका अभी जो कि प्रोजेक्ट संजय है उसको लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे। देखिए कृषि मंत्रालय के कृषि मंत्री हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, और उनके द्वारा सारथी जो कि साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसके अध्यक्ष, और इसके अभी उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, इसके उपाध्यक्ष CEO हो जाएंगे VVR सुब्रमण्यम, इसके जो कि CEO वो हो जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय, तो देखिए शिक्षा मंत्रालय 2020 की शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग एक ऐप लॉन्च किया गया है पारख, इसको आपको याद रखना है शिक्षा मंत्रालय से, और इसके जो शिक्षा मंत्रालय है उसके शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो देखिए ब्रिटेन के नए सम्राट अभी बने हैं चार्ल्स तृतीय बने हैं। देखिए महारानी के निधन के बाद में ही चार्ल्स तृतीय ने अपने आप को राजा बनने के लिए बोल दिया था कि मैं राजा बन गया हूँ, लेकिन आधिकारिक रूप से इन्हें 6 मई 2023 को उनकी ताजपोशी हुई है और इसमें 100 से ज़्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, यहाँ पर गए थे। ऑप्शंस को क्लियर करेंगे। ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, और इनके द्वारा इलीगल माइग्रेशन बिल को लॉन्च किया गया था जिसमें काफ़ी विवाद भी रहा था। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार और जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। कमला हैरिस जो कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है 8 मई को, इसे सेलिब्रेट किया गया है। इस बार किसकी थीम रही थी? स्ट्रेंथिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप, इसकी थीम रही थी। थीम्स को एक बार आपको जरूर से देखना चाहिए क्योंकि थीम्स जरूर से पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में। ऑप्शन को भी देखिए क्लियर करेंगे तो 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 5 मई को इंटरनेशनल जो कि डे ऑफ मिड वाइफ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में हुए भारत की संसद के निचले सदन के चुनाव से किसका गठन हुआ था? तो देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। जो कि उच्च सदन है 2 सदन होते हैं जिसमें से कि राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए अभी 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और इसमें निम्न सदन से जो कि गठन हुआ था जिसका, तो वो थी 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे प्रधानमंत्री मोदी। देखो एक बार इसको भी क्लियर करेंगे तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल और प्रत्येक 2 साल में मतलब दूसरे साल में ही इसके 1/3 सदस्यों के स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं। इसको भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, इसको भंग भी किया जा सकता है और इसके सदस्य हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए 2004 में 14वीं लोकसभा, 2009 में 15वीं लोकसभा, 2014 में 16वीं लोकसभा और अभी 2019 में 17वीं लोकसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता के लिए जनता के द्वारा शासन बताया है या फिर कहा है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि डेफिनेशन है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, वो है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और ये कहा है अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कि कहा गया है। एनडीए 2022 जो कि परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने जैसे कि तैसे वाले क्वेश्चन को इसमें लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने कर लिया था लेकिन थोड़ी सी इसमें करेक्शन करना है। तो इसका राइट आंसर था 69 और संविधान संशोधन 1991 के अकॉर्डिंग दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। मंत्रिपरिषद और विधानसभा का उपबंध भी इसी में स्टार्ट किया गया था। करेक्शन यहाँ पे करना था कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुसूची 10 में दलबदल है और यहाँ पे गलती से ऐसे 11 हो गया था, तो इसको आपको याद रखना है। अनुसूची 10 में दलबदल से संबंधित प्रावधान है। बाकी का डिस्कशन मैंने पिछली क्लासेस में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।